जो वहाँ यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं वो बच्चे ज़्यादातर वापस आ रहे हैं इंडिया में। बिकॉज आज का इंडिया और 2013 का इंडिया में बहुत फ़र्क था। मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि मैं इंडिया वापस आया। क्यों? इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। आप बॉम्बे के रोड्स पे जाओ तो मेरे जो फॉरेन दोस्त आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हर दिन हज़ारों एक्सीडेंट होते रहेंगे शहर में, पर एक्चुअली एक्सीडेंट होते ही नहीं है बिकॉज गाड़ी फास्ट चला ही नहीं सकते हो हमारे शहर में। आई सॉ बिग अपॉर्चुनिटी इन ऑल दिस केओस एंड वो अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं है। हमारी ड्रीम है कंपनी बनाओ, बेचो और बहुत पैसा बनाओ। कंपनी बेचना, इन्वेस्टर से पैसा रेज करना, न्यूज़ में आना, ये सब नया है हमारे देश के लिए। मेरे मन में ये था कि अगर हम महीने का 5 लाख प्रॉफिट बनाते हैं और 2.5 लाख मेरे घर में जाता है और 2.5 उनके घर में जाता है, वो काफ़ी है। उसके आगे जो भी मिला वो मलाई है। अब भी ये सेम बंदे ने 1000 करोड़ बैंक में कैश में लिया और कंपनी यूनिलीवर को बेचा है। बट अब सोचो 20 साल पहले चाइना क्या बनाता था? खिलौने बनाते थे, कपड़े बनाते थे। जो 20 साल पहले जब हम खरीदते थे ना तो हम इंडिया में ये बहुत कॉमन था कि चाइना का माल है, चीप है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो सेम चाइना 20 साल बाद आईफोन बना और वो कपड़े और खिलौने कहाँ बनते हैं अभी? इंडिया में बनते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, बांग्लादेश में बनते हैं, वियतनाम में। तो चाइना आगे निकला है। देयर इज अ malnutrition crisis at the bottom below poverty line and a massive diabetes and obesity crisis at the top 10% of India. ओके, सो वेलकम एवरीबडी टू द जेम्स टॉक पॉडकास्ट। और जैसे हम हर बार आपके लिए लेके आते हैं नए नए जेम्स, टुडे वी हैव अ जेम बिटवीन अस एंड जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप की, बिज़नेस की, कि कैसे कोई व्यक्ति अपने बिज़नेस को बड़ा बना सकता है, हाउ टू मेक अ ब्रांड, हाउ टू मेक अ बिज़नेस बिग। क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं वो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड बना चुके हैं, आयुर्वेद ब्रांड बना चुके हैं। वो व्यक्ति खुद आज एक इन्वेस्टर हैं एंड ही इज़ द फाउंडर, क्रिएटर ऑफ डॉक्टर वैद्यास। आफ्टर दैट ही इज़ को फाउंडर ऑफ V3 वेंचर्स। सो वी आर सो एक्साइटेड आज बात करने के लिए बहुत सारे बिजनेस के बारे में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के पॉडकास्ट में। सो लेट्स वेलकम अर्जुन वैद्या। सो वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं जेम्स टॉक पे पहुँचूंगा और आज वो दिन आया है। तो आई एम मोर एक्साइटेड देन यू टू बी ऑन जेम्स टॉक। और वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर अ व्हाइल। तो आज वो दिन आया है और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बात करने को एंड टू डिस्कस ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स के जो हम एक्चुअली व्हाट्सएप पे महीनों से बात कर रहे हैं, राइट, वो फाइनली हम लोगों के सामने पेश करेंगे। तो आई एम एक्साइटेड। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने यूएसए से पढ़ाई करी, यूएसए में आप सेटल्ड थे, आई थिंक शायद जॉब भी कर रहे थे वहाँ पे। तो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ कि आप यूएसए से वापस आए इंडिया में? कोई ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट था? क्योंकि ज्यादातर लोग तो सेटल हो जाते हैं वहीं पर। हाँ, एक्चुअली मैंने जॉब नहीं की थी यूएसए में। मैंने 4 साल पढ़ाई की थी वहाँ। अभी का अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली जो वहाँ यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं वो बच्चे ज्यादातर वापस आ रहे हैं इंडिया में। बिकॉज आज का इंडिया और 2013 का इंडिया में बहुत फर्क था। जब मैं पढ़ाई के लिए यूएस गया था 2009 में, 2009 में आई वेंट फॉर माय अंडरग्रेड टू यूएस। उस समय में ये बहुत कॉमन था कि आप 4 साल पढ़ाई करो अंडरग्रेड, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, फिर 2-3 साल काम करो वहाँ, एक्सपीरियंस ले लो, फिर MBA कर लो, और फिर 10 साल के बाद आप सोचो आना है कि नहीं आना है। बिकॉज the grass there looked greener, right? Opportunity, companies, growth, infrastructure. Feeling था कि यार वहाँ जाके we live the American dream, we live the dream. Because वहाँ जो है वो हमारे देश से अच्छा है, right? So I went to an international school in Mumbai, Dhirubhai Ambani International School. मेरे क्लास में कुछ 93-94 बच्चे थे, उसमें से एटलीस्ट 85-87 वेंट अब्रॉड टू स्टडी। ओके, तो 90% पीपल वेंट अब्रॉड। पर हम IB पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, हम सबको जाना था, एटलीस्ट पढ़ाई के लिए तो बाहर जाना था। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स स्टेड 1, 2, 3, 4, 5, 7 साल यूएस में। अब लोग वापस आ रहे हैं, 2-3 साल पहले लोग वापस आने लगे। अभी मेरे 10-11 साल हुए हैं ग्रेजुएशन से। बट वो समय में सबको थोड़ा तो एक्सपीरियंस, जॉब, कोशिश तो करेंगे जॉब
लेने. राइट. I didn't even apply for a job in the US Okay. because मेरा मन में एक चीज क्लियर था कि जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, ऐसा नहीं था कि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाहर जाके पढ़ाई करो, एक्सपोजर लो, राइट. तो मेरे मन में ये सोच थी कि जो मेरे अपॉर्चुनिटीज है, that I am lucky that my parents are able to afford that I can study in the US. मैं एनजीओ में, पॉलिटिक्स में, देशभक्ति में तो काम नहीं कर रहा हूं, बट जो भी मैं काम कर रहा हूं, प्रॉफिट में, इन्वेस्टिंग में, कंपनी चला रहा हूं, whatever experience I have from there, I want to bring back to India. And वो सोच लेके I came back to India. मैं तो बहुत पेट्रियोटिक हूँ, मैं ये बैंड पहनता हूँ. 13 साल से इंडियन फ्लैग का बैंड हर दिन मैं हाथ पे पहनता हूँ. Okay. तो I was 100% क्लियर कि मुझे इंडिया वापस आना है. Okay. जो इंडिया 2013 में मैं वापस पहुंचा, वो आज के इंडिया से बहुत अलग था. करप्शन स्कैम आफ्टर करप्शन स्कैम, एक्सचेंज रेट वाज एट इट्स वर्स्ट. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया में कॉन्फिडेंस लूज कर थे. माय फर्स्ट जॉब आउट ऑफ कॉलेज वाज, मैंने एक प्राइवेट इक्विटी फंड में नौकरी ली थी. Okay. जो फॉरेन प्राइवेट इक्विटी फंड थी, यूरोप से थी. मेरे जॉब के 6 महीने बाद आर कंपनी सेड कि हमें इंडिया का ऑफिस बंद करना है, बिकॉज हमें इंडिया में कॉन्फिडेंस नहीं है. Okay. नो, इंडिया की कंपनीज में नहीं, इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया के गवर्नमेंट में, इंडिया का स्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है. हमें इंडिया में ही कुछ नहीं दिख रहा है. 2014 में सब चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज. की बात है जो आप बता रहे हैं. 13 14 में गवर्नमेंट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस वाज रिस्टोर्ड. हमारी इंडस्ट्री में आपको तो पता है कि मेरे परिवार की लेगेसी में 150 साल की आयुर्वेदा की लेगेसी है. तो एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्रिएट हुआ, ई कॉमर्स का वेव स्टार्ट हुआ हमारे देश में, और 2014 में थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अप. बट जो इंडिया में वापस पहुंचा 2013 में, आई रिमेंबर मेरी जो कंपनी थी उसकी ऑफिस ताजमहल होटल में थी. ताजमहल इज अ वेरी फेमस होटल इन मुंबई. Yes. ताजमहल पैलेस होटल. तो हमारी ऑफिस वही बिल्डिंग में थी, होटल में थी. वो होटल में एक बहुत फेमस जापानीज रेस्टोरेंट, वेरी एक्सपेंसिव जापानीज रेस्टोरेंट, आई वुड से वन ऑफ इंडिया, मुंबईज टॉप रेस्टोरेंट्स, बट ऑल्सो प्राइस भी बहुत हाई है वो रेस्टोरेंट. तो एक दिन मेरे डैड ने मुझे कॉल किया कि आप वहाँ ही काम कर रहे हो, माई डैड लाइक्स द फूड देयर, तो ही सेड लेट्स गो फॉर डिनर देयर, जस्ट मी एंड यू. सर ठीक है, हम गए डिनर के लिए. वेरी फेमस रेस्टोरेंट है. तो फ्राइडे सैटरडे टेबल मिलती नहीं है वो रेस्टोरेंट में, बट हमें टेबल मिली. देन डैड ने मुझे कॉल किया, 8:30 बजे की टेबल है, मैं 15-20 मिनट लेट हूँ, आई एम लेट फॉर द टेबल, तो आप जाओ और आप टेबल ले लो ताकि हमारा टेबल किसी और को नहीं. मैं पहुंच गया रेस्टोरेंट में 8:30 बजे, ऑफिस से नीचे जाके पहुंच गया रेस्टोरेंट. जब मैं पहुंचा वो रेस्टोरेंट में, मैंने कभी देखा नहीं था कि कोई रेस्टोरेंट में था ही नहीं, बिकॉज द रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव एंड बिकॉज द इकोनॉमी वॉज नॉट डूइंग वेल. लोगों को पैसा खर्च नहीं करना था. तो बॉम्बेज मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. वो दिन जब डैड ने बिल पे किया, मुझे भी ऐसे दुख लग रही थी कि ये इकोनॉमी में मैं इतना पैसा खाने पे खर्च कर रहा हूँ. तो दैट वाज द मूड इन इंडिया इन 2013. एंड मुझे वो समय लगने लगा कि यार मैंने तो गलती नहीं की कि मैं इंडिया वापस आ गया और मेरे दोस्त सब वहाँ यूएस में रह रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. बट एक्चुअली आई वुड से कि मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि मैं इंडिया वापस आया. क्यों? बिकॉज अगर मैं यूएस में रहता, तो बाय द वे आई हैड माई बेस्ट 4 years इन माई अंडरग्रेड. इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, all of these things I got, right, access to and all of that. फिर मैं 4 साल यूएस में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल में वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल एमबीए करूँ. 10 साल में वापस आता तो मैं एनआरआई बन के आता. सही बात है. आप सोचो कोई 10, 15, 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते तो वो क्या बोलते हैं, देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच करप्शन, रोड्स आर सो बैड, इतनी ट्रैफिक है. बट मैं सीधा वापस आया. आई एम सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया में अपॉर्चुनिटी है. आप बॉम्बे के रोड्स पे जाओ तो मेरे जो फॉरेन दोस्त आते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हर दिन हजारों एक्सीडेंट्स होते रहेंगे शहर में. बट एक्चुअली एक्सीडेंट्स होते ही नहीं है, बिकॉज गाड़ी फास्ट चला ही नहीं सकते हो हमारे शहर में. सो आई सॉ बिग अपॉर्चुनिटी इन ऑल दिस केओस. एंड वो अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं है, यूएस में तो सब सेट है. तो ये केओस में अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना, और हमारे देश में क्या है कि द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी डिफरेंट. हमारे कंपनी में एक रूल थी, यू कैन नॉट से यू हैव फॉलोड अप विद समवन इफ यू रिटन एन ईमेल टू देम. बस हमारे देश में ईमेल कोई रिप्लाई नहीं करता. राइट. हमारी कंपनी में ईमेल ओपन रेट
was less than 5% because actually half our customers didn't have an email, तो वो कुछ भी email डाल देते थे order के साथ. You have only followed up with someone if you have WhatsApp them, called them, send them a LinkedIn message, send them an SMS, and then call them again. That is counted as follow up in our country, right? ये इंडिया का न्यूआंस है, ये इंडियन बिजनेस का न्यूआंस है कि देश के बड़े बड़े कंपनीज व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलते हैं. जब मैंने कंपनी बेची और जब मैं कंपनी से निकल गया, आई एग्जिटेड 175 व्हाट्सएप ग्रुप्स. 175 व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड दैट इज इंडिया. एंड जैसे हम इंडिया में रहते हैं, जैसे हम इंडिया में बिजनेस करते हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, वो वहां नहीं मिलती है. और अगर आपको ये समझ नहीं आता है और आप 10 साल 15 साल बाद आते हो, तो यू आर डिसएडवांटेज. इट्स लाइक यू हैव कम फ्रेश एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. And so actually coming back to India in 2013, सीधा undergrad के बाद, it was the best decision of my life. Right. Because I came straight into doing business in India. And अभी तो ये सब मेरे लिए तो it's like ingrained in me ना, ऐसे ही चलता है हमारे देश में. और ऐसे ही करके आपको प्रोग्रेस मिलेगी. राइट, मतलब आप वहाँ रह के पढ़े, वहाँ से यहाँ आए और आपने यहाँ बिजनेस बनाया. यू क्रिएटेड डॉक्टर वैद्यास और आपने उसको काफ़ी बड़ा बना के एग्जिट भी लिया. ये ड्रीम होता है बहुत सारे लोगों का कि हम कोई स्टार्टअप बनाए और उसको इतने बड़े लेवल पे लेके जाएं और फिर एग्जिट लें. सर मैं एक चीज बताऊं आपको, इस पे ड्रीम पे. लास्ट 6-8 महीने में बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ बिकॉज बहुत से एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर जो आपने किया ना वो मेरी ड्रीम है. तो ऐसा क्या मेरे दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाना, आपके दादाजी की लेगेसी को आगे बढ़ाना, आपके फैमिली का नाम रोशन करना? नहीं, हमें भी कंपनी बेचना है. तो ऐसा तो आपकी ड्रीम है कंपनी बना के बेचना है. They said, हाँ हमारी ड्रीम है कंपनी बनाओ, बेचो और बहुत पैसा बनाओ. अभी आप सोचो, प्रिंसिपली इट सीम्स लाइक अ गुड थिंग, एक्चुअली इट्स द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. ये सब कंपनी बेचना, इन्वेस्टर से पैसा रेज करना, न्यूज में आना, ये सब नया है हमारे देश के लिए. अदर देन द लास्ट 10 years हमारे देश में 50, 60, 70 साल के बिजनेसेस रहे हैं जो हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसेस है, जिनके पास वीसी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं थे, जिनके पास एग्जिट्स नहीं थे. ये सब था ही नहीं हमारी इकोनॉमी. तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसमें कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर एन एंटरप्रेन्योर व्हेन दे स्टार्ट देयर बिजनेस, डे 0 पे, डे 1 पे उनको कंपनी बेचना है. व्हाई इज इट बैड? बिकॉज एक्चुअली मेरी कंपनी क्यों बिक गई? मैंने 2016 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, आई डिड नॉट थिंक कि मुझे कंपनी बेचनी है. मुझे अच्छी कंपनी बनानी है, मुझे अच्छा सेल करना है, अच्छा ब्रांड बनाना है, अच्छे प्रोडक्ट्स लाने हैं, कस्टमर्स के लाइफ को अच्छा कराना है, उनके हेल्थ को अच्छा कराना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस. उसमें से अच्छी कंपनी बन गई, इन्वेस्टर्स आए, एग्जिट का ऑप्शन आया, मे बी आगे अगर मैं कंपनी चलाता रहता तो आईपीओ का ऑप्शन आता. आप अच्छे बिजनेस बनाते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है. अगर आपने अच्छा बिजनेस नहीं बनाया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको. राइट. और अगर आपने बिजनेस बनाया बेचने के लिए और आपको अपना पर्सनल पैशन नहीं है वो बिजनेस में, और कंपनी गलती से बिक नहीं गया, तो आप क्या करेंगे बिजनेस के साथ? राइट. तो एक्चुअली बिल्डिंग अ बिजनेस टू सेल इज द वर्स्ट थिंग. आई मेट द फाउंडर ऑफ मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट अभी बहुत फेमस हो गई है बिकॉज 3000 करोड़ में कंपनी बिक गया टू यूनिलीवर. तो हमने एक सेशन होस्ट किया था बॉम्बे में मिनिमलिस्ट के फाउंडर के साथ. वो जयपुर से है. पहले तो वो टियर 2 सिटी से. उनको पूछा कि आपने जब मिनिमलिस्ट स्टार्ट की तो आपकी क्या थॉट्स थी, यार इतना जल्दी सक्सेस हुआ. मिनिमलिस्ट रीच 100 crore ARR और 8 करोड़ पर मंथ सेल्स 8वां महीने में. इतना जल्दी सक्सेस हुआ. इसे पहले तो सर मिनिमलिस्ट मेरी तीसरी स्टार्टअप है. पहले तो चले ही नहीं. एंड द सेम कंपनी दैट स्टार्टेड मिनिमलिस्ट वाज द बिफोर मिनिमलिस्ट हैड लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड फ्रीविल. फ्रीविल वाज अ पर्सनलाइज्ड शैम्पू. आपने ऑर्डर किया, आपने बाल के बारे में ये वो बताया, फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड शैम्पू मिला जिन पे आपका नाम लिखा था. और मुझे ये शैम्पू मैंने ऑर्डर भी किया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये मिनिमलिस्ट की कंपनी है. अच्छा. वन थिंग ही टोल्ड मी. सेकंड थिंग ही टोल्ड मी, अर्जुन मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, मेरे भाई के साथ स्टार्ट किया था, मेरे मन में ये था कि अगर हम महीने का 5 लाख प्रॉफिट बनाते हैं और 2.5 lakhs मेरे घर में जाता है और 2.5 उनके घर में जाता है, वो काफी है. उसके आगे जो भी मिला वो मलाई है. अभी ये सेम बंदे ने 1000 करोड़ बैंक में कैश में लिया और कंपनी यूनिलीवर को बेचा है. बट थॉट्स बहुत सिंपल है. थॉट्स ये नहीं है कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए और मुझे प्राइवेट जेट चाहिए. बिकॉज अगर मैं यूएस में रहता तो बाय द वे आई हैड माय बेस्ट 4 years इन माय अंडरग्रेड. इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई गॉट राइट एक्सेस टू एंड ऑल ऑफ दैट. फिर मैं 4 साल यूएस में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल में वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल MBA करूँ, 10 साल में वापस आता तो मैं NRI बन के आता. सही बात है.
आप सोचो कोई 10, 15, 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते तो वो क्या बोलते हैं, देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच करप्शन, रोड्स आर सो बैड, इतनी ट्रैफिक है. बट मैं सीधा वापस आया, आई एम सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, आप सेलिंग इट फ्रॉम डे जीरो. बिकॉज अगर आपने सोचा है कि ये बेचना है तो दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर आवर कंट्री. एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर जो आप ये बोल रहे हो. हमारे देश में अगर ये सोच आगे बढ़ेगा कि सबको कंपनी बेचना है और डे वन पे वो सोच रहे कैसे किसको बेचूं और कैसे बेचूं, तो और कंट्री, हमारे देश, एवरीबडी नोज दिस, इंडियाज इकोनॉमी इज मेड फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस. राइट. धंधे वाले लोग. अगर ये धंधा वाला मेंटालिटी निकल गया हमारे देश में ना गलती से, तो आवर कंट्री इज इन ट्रबल. राइट. तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आज एक यंग एंटरप्रेन्योर जो कोई अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, हाउ, वो क्या स्टेप्स हैं, कैसे वो बड़ा स्टार्टअप बना सकता है, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड इट, आपने बनाया है. सो व्हाट आर दोज स्टेप्स वन कैन लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट? Actually, it's a very simple process. And this simple process has been made much more complicated because न्यूज़ है, मीडिया है, ग्लैमर है, फेम है, रील्स है, ये है, वो है. मैं अभी स्टार्टअप महाकुंभ से वापस आया हूँ. मैं दिल्ली में गया था. 25,000 लोग थे, 5,000 स्टार्टअप्स थे, 100 कंट्री से लोग आए थे हमारे देश में हमारे स्टार्टअप इकोनॉमी को देखना. दैट इज हाउ फार आवर कंट्री हैज कम. बट 2016 में ना ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे, ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो हम बहुत सिंपली सोचते थे. एंड आई रिमेंबर माई डैड हैड टोल्ड मी वन इम्पॉर्टेंट थिंग. जब मैंने स्टार्ट किया था ना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, मैं एक प्राइवेट इक्विटी फंड में काम कर रहा था, फाइनेंस के फंड में, जिसमें बात किया उसके बारे में. राइट. तो हम बहुत एनालाइज करते थे, हम बहुत एक्सेल शीट पे ये देखते थे, वो देखते थे, बात करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट आई लाइक टू कॉल फिलोसफाइजिंग. आप मन में 10 महल बनाते हो और एक्चुअली कुछ एक्शन नहीं करते. मैं अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग लोगों में बहुत एम्बिशन देखता हूँ, बहुत गोल्स देखते हैं, बहुत ड्रीम्स देखता हूँ, बट मैं एग्जीक्यूशन का देखता नहीं हूँ. सो आई विल से द सिंपलेस्ट थिंग अबाउट एडवाइस आई कैन गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट. अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप, मैं क्रिकेट का एनालॉजी देता हूँ, अगर आप नेट्स में प्रैक्टिस करते करेंगे और आपने कभी मैच खेला नहीं है, राइट, तो आपको मैच का प्रैक्टिस ही नहीं पता है. सही बात. मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, बहुत स्क्वॉश खेलता हूँ. मैंने वो दिन, मेरे डैड थोड़े अनवेल है, तो वो दिन घर पे थे, तो मैं बोला डैड मैं स्क्वॉश के लिए जा रहा हूँ, तो आप आ जाओ देखो. मैं देख रहा था मेरा मैच. नहीं सर, आपने सालों से कोचिंग नहीं की है, तो आपके शॉट्स बराबर से आ रहे नहीं है. ऐसे 1 मिनट डैड, मैं कोर्ट में वापस गया और मैंने 20 ऐसे परफेक्ट शॉट्स खेले. और फिर मैच में जब मैं आता हूं और बॉल आता है तो वो शॉट आती ही नहीं है. उस मैच का प्रैक्टिस नहीं है. द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट, बिकॉज अंटिल अ कस्टमर ने उनकी जेब से, जैसे आपने अभी वो पार्सल के लिए पैसा निकाला आपके वॉलेट से, तो आपके मन में ये हुआ कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो मैं सोचने वाला हूं. अभी मैंने एक स्टार्टअप से मंगाया कुछ, मेरे डैड, माय डैड्स बर्थडे इज टुमारो, ठीक है. दे मेक सम हैंडमेड पेंटिंग्स. ओके, तो दे सेड कि आप फोटो भेजो, हम हैंडमेड पेंटिंग बना देंगे. तो मैंने, आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मुझे बोल रहे थे कि 2 दिन में बॉम्बे तक पहुंचा देंगे ये पेंटिंग. ठीक है, मैंने वेडनेसडे को ऑर्डर प्लेस किया, आज पहुंच गया प्रोडक्ट, 3-4 दिन में पहुंच गया. बट जब मैंने पेंटिंग खोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा. पेंटिंग 2,000 रुपए की पेंटिंग है, ठीक है, 2,000 रुपए इतना नहीं है. आई मैसेज द फाउंडर, दिस इज द फोटो आई सेंड यू, दिस इज द पेंटिंग यू आर गिविंग, आई एम नॉट हैप्पी. हमारी लाइफ में 1,500 2,000 रुपए विल नॉट चेंज द वर्ल्ड. And the painting was 60% okay, 70% okay. But I messaged the founder and they said we'll replace it. Because मैंने मेरे जेब से पैसे निकाले और प्रोडक्ट खरीदा. I have the right to get a good product. Right. अगर आपने कोई दोस्त को सैंपल दिया, अगर आपने कोई फैमिली मेंबर को सैंपल दिया, सैंपल के बारे में वो अच्छा बोले बुरा बोले, उन्होंने कोई पैसा नहीं निकाला अपने वॉलेट से, so they don't know only. They will not give you the real feedback. Right. But when you take out money from your wallet and you do it, that's a completely different ballgame. Right. Completely different. Right. True. तो बेसिकली किसी को भी शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जीक्यूशन आप करें. कई बार लोगों को, अब क्या शार्क टैंक का जमाना आ गया है, इन्वेस्टमेंट का जमाना आ गया है, लोग प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यूएशन की तरफ भागे चले जा रहे हैं. प्रॉफिटेबिलिटी नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन रेवेन्यू आना चाहिए. तो एट एनी कॉस्ट दे आर फोकसिंग ओनली ऑन रेवेन्यू. एंड क्या होता है ना भाई, अभी ये स्टार्टअप की दुनिया में ना लोग वैल्यूएशन के पीछे पड़े हैं. कल का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ.
देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ई-कॉमर्स एक्सप्रेस. Yes. वो दुनिया आई थिंक हमारे देश की थर्ड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी, ठीक है. वो कल 1440 करोड़ में द कंपनी गॉट सोल्ड टू डिलीवरी, व्हिच इज नंबर 1 प्लेयर. अभी ऑन फर्स्ट ग्लांस व्हेन यू रीड दैट न्यूज़ यू आर लाइक अरे बहुत अच्छा हुआ, 1400 करोड़ में कंपनी बिक गई. एंड अच्छा है कि हमारा स्टार्टअप 1400 करोड़ में बिक गया और किसी और स्टार्टअप में 1400 करोड़ में खरीद लिया. व्हाट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इज लास्ट वैल्यूएशन कंपनी की क्या थी. लास्ट वैल्यूएशन कंपनी, जब कंपनी ने पैसा रेज किया तो वैल्यूएशन कंपनी 7000 करोड़ थी. 1400 करोड़ is a 80% discount to last round. Means all the investors that have put money in that round previously have lost lots of money. तो 7000 करोड़ की वैल्यूएशन जो एक साल पहले कि 14 महीने पहले वो कंपनी की वैल्यूएशन थी, अभी 1400 करोड़. सो एक्चुअली फाइनली अभी हम रेवेन्यू पे करते हैं, कस्टमर्स पे करते हैं, ये फाउंडर अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छी की है, ये सब ठीक है. फाइनली जब आप लिस्ट करना चाहते हो कि आप फाइनली जब 1000 करोड़ 2000 3000 करोड़ के ज्यादा वैल्यूएशन पे पहुंच जाते हो, फाइनली समबडी विल आस्क द क्वेश्चन ना भाई रेवेन्यू कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है. जब कंपनी लिस्ट होती तो फाइनली प्रॉफिट पे ही ट्रेड होती है ना. हमारे पब्लिक स्टॉक सब ईवी, इबिडा और पैट मल्टीपल पे ही ट्रेड होते हैं. राइट. सो ये स्टार्टअप का वैल्यूएशन का क्रेज जो है, द बिगेस्ट मिथ इन स्टार्टअप्स टुडे इज, एक फाउंडर बोलेगा कि मेरे पास 60% है कंपनी की और मेरी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन की है. तो फाउंडर को ऐसे लगने लगता है, एंड आई हैव सीन इट इन फाउंडर्स, कि एक्चुअली मेरा तो नेटवर्थ 60 करोड़ हो गया. आई हैव 60% ऑफ 100 करोड़ कंपनी, तो आई एम वर्थ 60 CR, बट इट्स इलिक्विड. आप कल उठ के 60 करोड़ का शेयर बेच नहीं सकते हो. राइट. तो आज जो 100 करोड़ था वो कल 200 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. So valuation of startups is transient until you are generating 10%, 15% EBITDA like a listed company is looking. Right. Your valuation today may not be your valuation tomorrow. Both ways. ऊपर भी जा सकता है, but भाई नीचे भी आ सकता है. Right. और ये नीचे भी आ सकता है, ये लोग सोचते ही नहीं है. And then founders start living their life like their net worth is 60 crore. But बैंक में तो 60 crore आया नहीं. राइट. अभी जैसे पीयूष गोयल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था 2-3 दिन पहले ही, एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि चाइना में जो स्टार्टअप्स होते हैं दे आर मोर लाइकली ईवी के ऊपर काम कर रहे हैं और एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है दिस इज मोर फोकस्ड ऑन डिलीवरी, क्विक कॉमर्स. तो यहाँ से जो जॉब प्रोड्यूस हो रही हैं वो डिलीवरी बॉय और ये सारी जॉब्स प्रोड्यूस हो रही हैं, समथिंग ऐसा कुछ था. हाँ, वो स्टार्टअप महाकुंभ में ही पीयूष गोयल जी ने बोला था. देखो आई थिंक वो लोग हेडलाइन निकाल के लेते हैं, बट पूरा स्पीच में उन्होंने और काफी चीजें बोले हैं. बट आई टेल यू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ही इज सेइंग कि हमारे देश में लोग D2C ब्रांड्स, आइसक्रीम, हेल्दी आइसक्रीम, जो मैंने भी इन्वेस्ट किया है हेल्दी आइसक्रीम में, गोजीरो आइसक्रीम, D2C ब्रांड्स, हेल्दी आइसक्रीम, डिलीवरी, क्रिएटर इकोनॉमी, ये सब ऐसे फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट जैसे लगते हैं. और चाइना में लोग EVs, LLMs, बैटरी टेक्नोलॉजी, AI पे बना रहे, राइट. अब सोचो 20 साल पहले चाइना क्या बनाता था? खिलौने बनाते थे, कपड़े बनाते थे. जो 20 साल पहले जब हम खरीदते थे ना, तो हम इंडिया में ये बहुत कॉमन था कि चाइना का माल है, चीप है, क्वालिटी अच्छी नहीं है. वो सेम चाइना 20 साल बाद आईफोन बना रहा है. और वो कपड़े और खिलौने कहाँ बनते हैं? अभी इंडिया में बनते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, बांग्लादेश में बनते हैं, वियतनाम में बनते हैं. तो चाइना आगे निकला है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नो इज कि देखो भाई, दो चीज. पहले तो अगर आपको ChatGPT बनाना है तो आपको 1000 करोड़ ये आइडिया में डालना होगा. और अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ कि नहीं सक्सेसफुल हुआ, 1000 करोड़ आपको डालना होगा आइडिया में. एंड वो स्टेज हमारे देश में अभी तक हम पहुंचे नहीं है कि 1000, 2000, 5000 करोड़ कोई आइडिया पे डाले. एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग देयर, राइट. सो विल रीच देयर. सेकेंड थिंग इज कि 20 साल पहले चाइना यही कर रहा था. डिलीवरी एप्स, हेल्दी आइसक्रीम, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी, यही करते थे चाइनीज कंपनीज. फाइनली यही कंपनीज बना के फिर चाइना यहाँ पहुंचा है. तो आई वुड से इंडिया इज 10-15 years. बिकॉज अगर मैं यूएस में रहता तो बाय द वे आई हैड माय बेस्ट 4 years इन माय अंडरग्रेड. इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई गॉट, राइट, एक्सेस टू एंड ऑल ऑफ दैट. फिर मैं 4 साल यूएस में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल मैं वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल MBA करूँ, 10 साल में वापस आता तो मैं NRI बन के आता. सही बात है.
आप सोचो कोई 10 15 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच करप्शन, रोड्स आर सो बैड, इतनी ट्रैफिक है. बट मैं सीधा वापस आया, आई एम सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, है वो पोल्यूशन आया है बिकॉज इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे शहर में, इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, जो मेट्रो बन रहा है. ये 2-3-4 साल हमें कष्ट बेयर करनी होगी. पर जब मेट्रो तैयार होगा और जब ये रोड्स तैयार होंगे और ये सब कनेक्टर्स तैयार होंगे, ट्रैफिक कम होगा, लाइफ क्वालिटी बेटर होगा, जगह मिलेगी, गार्डन्स बनेंगे. बट एक कष्ट हमें अभी बेयर करना जब डेवलपमेंट होता है तो पेन तो होता है और उसके बाद ही फिर गेन. एंड अनफॉर्चुनेटली हम ये कष्ट बेयर कर रहे हैं. यस, नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बेयर. तो अभी अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, सो बहुत सारे यूथ हमें सुन रहे होंगे. सो आपकी नज़र में क्या ऐसे टॉप 3 या 4 बिजनेस आइडियाज आप देना चाहोगे लोगों को कि जो आपको भी एक्साइट करते हैं और आपको लगता है कि ये कुछ यूनिक बिजनेस आइडिया है जिस पे काम किया जा सकता है? देखो भाई, आई थिंक मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, मैं कंज्यूमर के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज मैं वो एरिया में थोड़ा नॉलेजेबल हूँ, मैं वो एरिया में काम करता हूँ. राइट, आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू गो थ्रू मैं 3-4 स्पेसेस के बारे में बता दूँ. India is going to go through a sports and fitness and health revolution. Right. Yes. And it has not even started. And मुझे ये कैसे पता चलता है? Because Decathlon अभी 4,000 करोड़ सेल करती है हमारे देश में. वो अच्छा नंबर है. But inside that number you can read something more. What is Decathlon? आप कभी Decathlon गए हो शॉपिंग के लिए? Yes. क्या लिया Decathlon से आपने? बहुत कुछ स्पोर्ट्स का, शॉर्ट्स ले लिया, टी-शर्ट ले लिया, शूज ले लिया, स्केट्स ले लिया बेटी के लिए. Decathlon is the place where people go and buy their first bicycle, their first sport shorts, their first running shoes, their first pickleball racket. Cheap है. आपको सॉक्स 99 रुपीज में मिलेंगे. Yes. और टी शर्ट 250 रुपीज में मिलेंगे. Yes. अभी आप मैराथन भागने जाएंगे तो आप डेकैथलॉन की टी शर्ट में नहीं भागेंगे. आप जाके एथलॉस का टी शर्ट खरीदेंगे जो 2,000 रुपए की. आई रन द मैराथन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो आई नो दैट. Okay. बट डेकैथलॉन्स 4,000 crore revenue saying something. Lot of people in India are buying their first pair of running shoes, sports shoes, walking shoes, camping equipment, pickleball racket, cycle, squash racket, tennis racket. Meaning lot of people who are not doing any physical activity, any sports, any health activity अभी start कर रहे हैं. और जब वो अभी start कर रहे हैं तो वो सब graduate करेंगे 2 साल 3-4 साल में. Right? They will all want to do better and more. ये opportunity हमारे सामने है. Not enough people are looking at it, but it's very very big. तो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम अ क्यूरेटिव हेल्थ. क्यूरेटिव हेल्थ क्या है? क्यूरेटिव हेल्थ है कि मेरे डैड के अभी लाइफ में इश्यूज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट इश्यूज है, तो वो उसके लिए दवाई लेते हैं. राइट. प्रिवेंटिव हेल्थ मीन्स कि आप इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप स्पोर्ट्स करो, आप प्रोटीन ले लो, आप हेल्थ सप्लीमेंट्स ले लो. दैट इज जस्ट अबाउट कमिंग इन इंडिया. वेस्ट में हमने ये सब देखा है. अब भी ये इंडिया में तो स्पोर्ट्स, हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, वेरी एक्साइटिंग स्पेस. सेकेंड, जब मैंने काम स्टार्ट की थी ना मेरी फर्स्ट जॉब में, तो आई इन माई फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब आई गॉट अ प्रेजेंटेशन. वो समय में 2013 में हम प्रिंट आउट्स लेते थे. अभी तो हम सब फोन पे, लैपटॉप पे देखते हैं प्रिंट आउट्स. विल इंडिया बाय, माई बॉस आस्क्ड मी, विल इंडिया बाय क्लोथ्स, फैशन, एक्सेसरीज एंड शूज ऑनलाइन? 2013 की बात करें. अभी तो इट्स क्लियर कि हम सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदते. जो मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ, जो मैं ये पैंट्स पहन रहा हूँ, सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही लिया. राइट. फैशन वॉज द थर्ड कैटेगरी टू गो ऑनलाइन इन इंडिया. पहले बुक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर फैशन. द डेप्थ, अगर आपको 100 करोड़ की बिजनेस बनानी है ऑनलाइन और आपको किसी से पैसा नहीं लेना तो आप फैशन ही करेंगे. Because the depth of market of fashion is so deep and Indian brands are doing such amazing job in fashion. मैं अभी अब्रॉड शॉप ही नहीं करता हूँ. बचपन में हम बाहर जाते थे बिकॉज वहाँ कुछ अलग डिजाइन मिलते, अलग प्रोडक्ट मिलते. मैं जाता ही नहीं. Buy everything from India. You get the best price, best fashion, best product. इतने अच्छे ब्रांड्स निकले. तो if you want to build a bootstrap 100 crore business, fashion. तो फैशन में फैशन में शर्ट्स है. अरे फैशन में तो बहुत न्यूआंसेस है. जूते है, हैंडबैग्स है, ज्वेलरी है, शर्ट्स है, पैंट्स है, इंडियन है, वेस्टर्न है, पार्टी वेयर है, कैजुअल वेयर है, एथलीजर है, स्पोर्ट्स वेयर है. बहुत है फैशन. बहुत है फैशन. तो लोग सोचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए कि कहाँ से कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे फिर वन गुड थिंग अबाउट फैशन इज कि हमारे देश में इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं. यू नीड नॉट टू मैन्युफैक्चर योरसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ देम आर एक्सपोर्टिंग, so they know the global quality as well. So that's the second thing. The third thing I will talk about is ये घर में जो आप बैठ रहे हो, ये घर मैंने 2 साल पहले लिया है जब मैंने कंपनी बेची थी. When my wife and I were doing up this house, we said हमें इंडियन ब्रांड्स ही सब कुछ लेना है.
एंड वहां से हमें पता चला कि होम डेकोर, होम फर्निशिंग्स, अप्लायंसेस, ये स्पेस में ना इंडियन ब्रांड ने इतने काम नहीं किया। एंड इंडिया में एक फिनोमेनन है, इट्स वेरी यूनिक टू इंडिया। आप लिविंग रूम में बहुत इन्वेस्ट करते हो, बेडरूम में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बिकॉज गेस्ट लिविंग रूम में आते, बेडरूम में नहीं आते, राइट? 3 गुना आप स्पेंड करते हो लिविंग रूम पे ओवर बेडरूम। लिविंग रूम के डेकोर में, अप्लायंसेस में, होम फर्निशिंग्स में, यहाँ बहुत स्कोप है होम ब्रांड्स के लिए। तो ये 3 स्पेस में बहुत एक्साइटेड हूँ, बुलिश हूँ। वन इज स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, सेकंड इज फैशन, थर्ड इज होम एंड होम डेकोर। इसमें मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, अगर आप दे सके तो। जैसे पहला आपने बोला स्पोर्ट्स एंड हेल्थ। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, दैट इज ओबेसिटी। मतलब हमारा जो कंट्री है आज डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। 2024 में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जिस बीमारी के लिए क्लेम लिए गए वो कैंसर है, कार्डियक, मतलब हार्ट डिजीज से ज्यादा जो क्लेम लिए गए हैं वो कैंसर के लिए गए हैं। और हमारा जो कंट्री है वो, अगर मैं मतलब थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा डेड ब्रेन। डेड ब्रेन का मतलब क्या है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, मतलब पीपल आर नॉट सो मच फिजिकली लाइक इन्वॉल्व। और आज बहुत ज्यादा लोग फिजिकली, आज जेप्टो है, घर पे आ जा रहा है, चीजें हैं। तो क्या मतलब आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि वाकई में आगे और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, आगे और डिजिटलाइजेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगा, माइंड का उतना यूज नहीं होगा, माइंड वीक होगा, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो वीक होगा? तो जो ये हेल्थ कॉन्शियसनेस की जो हम बात करते हैं, क्या वाकई में मतलब हमें लगता है? पहले तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड। वन, व्हाट विल इंडिया डू अबाउट ओबेसिटी, डायबिटीज एंड हेल्थ, एंड द अदर इज, अगर हम इतना डेड ब्रेन हो जाएंगे तो इंडिया कहाँ जाएगा? अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करना चाहता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहता हूँ। इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज, जब हम 10 से कम मेडल्स लाते हैं ओलंपिक्स में, तो हमारी सबसे बड़ी एक्सक्यूज ये है कि इंडियंस आर नॉट बिल्ड फॉर स्पोर्ट, वी आर बिल्ड फॉर माइंडसेट, स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, मेंटालिटी। अगर ये जाए हमारे देश में तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज भी निकल गया। आई कैन टेल यू, आई हैव लिव्ड इन द यूएस, पीपल नो दैट इंडियंस आर द स्मार्टेस्ट at math, at thinking, and all of those things. So that's crucial. That's number 1. Number 2, जो आप बोल रहे हो, India is going through a health crisis. There is a malnutrition crisis at the bottom, below poverty line, and a massive diabetes and obesity crisis at the top 10% of India. देखो हमारे देश में ना, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पहले खाते थे वो हेल्दी था, फिर ये सब ट्रांस फैट, बैड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, ये सब ऐड हुआ उसमें, और फिर हमने ये ऐड करके वो खाना में डाल दिया और बोला कि ये हमारा ट्रेडिशनल खाना ही है, हम तो समोसा खाते ही है। हर दिन समोसा नहीं खा सकते, मैंने 10 साल से समोसा नहीं खाया, I don't even know what samosa tastes like anymore, because I'm worried about the health of, because अगर मैं US में रहता तो, by the way, I had my best 4 years in my undergrad, इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, all of these things I got, right, access to and all of that. फिर मैं 4 साल US में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल मैं वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल MBA करूँ, 10 साल में वापस आता तो मैं NRI बन के आता। सही बात है। आप सोचो कोई 10, 15, 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते तो वो क्या बोलते हैं? There is so much pollution, there is so much corruption, roads are so bad, इतनी ट्रैफिक है। बट मैं सीधा वापस आया, I'm saying it as a joke, but if you think about it, जब मैं बोलता हूँ कि मैं शुगर नहीं खाता और जब मैं बोलता हूँ कि मैं मैदा, ब्रेड, व्हीट नहीं खाता हूँ, तो लोग शॉक हो जाते हैं। ऐसे कैसे भाई? ऐसे कैसे? आपको मिठाई तो खाना होगा। नहीं खाना है भाई मिठाई। क्यों खाना है? नहीं खाना है मिठाई। दैट मीन्स यू आर लिविंग योर लाइफ कॉन्शियसली। इंडिया में या बहुत सारी जगहों पर पीपल आर लिविंग देयर लाइफ अनकॉन्शियसली, और बेसिकली वहीं कॉन्शियस ईटिंग आ जाती है। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्शियस ईटिंग एंड एवरीथिंग, तो यहाँ जो सोशल मीडिया है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, चीज़ों के ऊपर, जो लोगों का माइंडसेट जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अभी मेरे दोस्त रेवंत हिम्मत सिंह का फूड फार्मर, उसने इतना अच्छा काम किया है। फिर प्रशांत देसाई जी है, राइट, जो एवरस्टोन में है, बट वो इतना हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट द नेगेटिव इज कि इंस्टाग्राम पे ना खाना इतना अच्छा लगता है, वो बेने डोसा के, वो डोनट के, वो इडली के, वो पिज्जा के, वो क्रोसो,
इतना अच्छा लगता है, इतना टेम्प्ट होता है कि एक बार वो जगह से तो ये खाना है। अभी क्या है भाई, अभी आपको टच ऑफ फिंगर टिप्स में मिल जाता है। आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर लो, आप ज़ेप्टो ब्लिंकिट इंस्टामार्ट पे ऑर्डर कर लो, पहुंच जाता है। सो दे पीपल, मतलब अगर आप देखो कोई भी बिजनेस ओनर है, स्टार्टअप फाउंडर है, तो वो जो मार्केटिंग है, सो दे प्ले विद द साइकोलॉजी। तो ये अच्छी क्वालिटी है एक स्टार्टअप ओनर के अंदर। भाई यू नो एक चीज मैंने फूड के बारे में मैंने पता किया था और पता चला, जो फूड एड्स में आता है ना, जो बर्गर्स, जो पिज्जा, जो फ्राइज एड्स में आता है, वो एक्चुअली बर्गर पिज्जा फ्राइज लॉट ऑफ केसेस नॉट दैट। जो चीज है, चीज जो पिज्जा पे डालते हैं, जो एड में डालते हैं ताकि इट लुक्स बेस्ट ऑन स्क्रीन, में नॉट, दैट्स नॉट इवन चीज, दैट्स समथिंग एल्स, बिकॉज़ व्हेन यू गेट इट होम यू आर लाइक अरे doesn't look the same, थोड़ा अलग दिखता है। So I think it is dangerous to get consumed into this, कि मैंने देखा like अभी वो बकेट लिस्ट पे है, वो जगह में जाके ये खाना है, ये आइसक्रीम ट्राई करना है, and human psychology is being exploited a lot. इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आपसे मेरे को इनपुट चाहिए। मेरी बेटी भी अभी 2 साल की है, तो अभी क्या है वो सीख रही है सब चीज़, सबकॉन्शियस माइंड में उसके जा रही है। तो जो बुक्स है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, I फॉर आइसक्रीम, L फॉर लॉलीपॉप एंड लाइक J फॉर जैम। तो जब मैं उसको पढ़ाता हूँ और उसमें लिखता हूँ बेटा J फॉर जैम आ रहा है, बुक के अंदर आ रहा है प्रॉपर, और उसके कॉन्शियस माइंड में अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो शुगर की तरफ नहीं जाए, जैम आइसक्रीम लॉलीपॉप की तरफ नहीं जाए, लेकिन जब स्कूल में ही ये पढ़ाया जा रहा है कि बेटा J फॉर जार नहीं होता है, J फॉर जैम होती है, राइट, L फॉर लाइन नहीं होता है, लॉलीपॉप होती है। देखो आई थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं और आएंगे, बट अंटिल देन एज पेरेंट्स इट्स आवर जॉब टू कंट्रोल एज मच एज वी कैन। देखो 2 साल तक मैंने मेरी बेटी को शुगर नहीं दिया, तो वो बर्थडे पार्टी में जाती है, शी सेज आई डोंट हैव शुगर, देन शी विल नॉट फील गुड। तो अभी हमने क्या कर सकते, तो हमने शुगर दे दिया। अभी व्हेन शी गेट्स 15, 16, 17, 18 and she can take decision for herself, I hope she doesn't have so much sugar or remove sugar from her life, because last 7 साल में जब मैंने मेरे लाइफ से शुगर निकाला है, रिफाइंड शुगर, मैं हनी खाता हूँ, जैगरी खाता हूँ, डेट्स खाता हूँ, मैं रिफाइंड शुगर नहीं खाता हूँ, माय लाइफ हैज बिकम बेटर। जब मैंने ब्रेड निकाला है, मैदा निकाला है मेरे डाइट से, आई एम फीलिंग सो मच बेटर, आई एम फीलिंग ग्रेट। एंड हमारे देश में एक्चुअली चीज थी ही नहीं हमारे डाइट में, जवार, नाचनी, रागी, बाजरा, दैट वाज आवर डाइट, दैट इज सो गुड फॉर हेल्थ, राइट? So it's our job now as parents to educate our kids as much as we can, and we can do as much as we can, because finally आज के बच्चे को पेरेंट्स इतना सुनते नहीं है और उनके माइंड भी इतने आगे बढ़े हैं, right? आगे इतना बड़ा है। My daughter the other day, someone offered her chicken at a birthday party, and she at 2 years old told that person, नहीं, I am vegetarian. 2 साल की बच्ची को ये भी पता चलता है, तो they are much ahead, and so we have to do our best to keep their mind, definitely, because जब मैं बच्चा था ना, मॉम बोलती थी इतना बस शुगर हो गया और मत लेना, और हम हाँ बोल के निकल आते। माय डॉटर वांट्स टू नो व्हाई आई कांट हैव शुगर, इट्स बैड, व्हाई इज इट बैड, व्हाट डज इट डू, व्हाट विल हैपन फ्रॉम देयर, एंड जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं है तब तक कुछ नहीं होता, राइट? सो टू सैटिस्फाई देम विद लॉजिक, राइट? अभी मैं एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, कि कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा है, स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेजर इंट्रिंसिक क्वालिटीज जो एक फाउंडर के अंदर या जो बिजनेस क्रिएट कर रहा है उसके अंदर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सम स्किल्स, अगर आप बता पाओ, और अलॉन्ग विद द माइंडसेट? हाँ, आई थिंक एक क्वालिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, राइट टू विन, नॉलेज, पैशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट है, बट ये सब बात करते हैं इसके बारे में। वन थिंग विच नोबडी टॉक्स अबाउट इज हर स्टार्टअप की जर्नी में बहुत टफ टाइम्स आने वाले हैं। ऐसा लीनियर ग्राफ नहीं है, ऊपर नीचे जाता है। आप पढ़ते हो ओनली गुड स्टोरीज, व्हाट अबाउट द बैड स्टोरीज? फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट शट डाउन एंड रन आउट ऑफ मनी, नाउ इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड स्टोरी। तो इन दैट टफ टाइम, ग्रिट, रेजिलियंस, ताकत, फाइटिंग पावर, दैट इज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी बिजनेस फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर। जब चीजें अच्छे नहीं जा रहे हैं, when your back is against the wall, when you're fighting, that is when you need to kill it, right? तो जब आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, देख लो आपके लिए पूछ रहा हूँ, जब आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आइडिया, उस स्टार्टअप का जो जिस आइडिया पे वो चल रहा है, नीश जो उसकी है, या फिर फाउंडर? आइडिया, I would say early stage में ना,
हाँ, आई वुड से मैं फाउंडर पे ओवर इंडेक्स करता हूँ बिकॉज आइडिया चेंज हो सकता है, पिवट हो सकता है. एग्जीक्यूशन और फाउंडर पे मैं ओवर इंडेक्स करता हूँ बिकॉज यार आप सोचो, फेसबुक के पहले कितने फेसबुक थे, गूगल के पहले कितने गूगल से, और एप्पल के पहले कितने एप्पल से, बट फेसबुक इज फेसबुक, गूगल इज गूगल एंड एप्पल इज एप्पल बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन. दे बीट द रेस्ट, दे वर बेटर देन द रेस्ट. तो ऐसा नहीं है कि पहला कंपनी के पहले बंदे के पास जो आइडिया है वो सक्सेसफुल हो जाए. ऐसा नहीं है. आइडिया कॉपी हो सकता है बट एग्जीक्यूशन एंड फाउंडर कैन नॉट बी कॉपी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आइडिया से ज्यादा जरूरी आपके अंदर जो काबिलियत है, क्वालिटी है, फाउंडर के अंदर जो रेजिलेंस है, वो शायद ज्यादा जरूरी है. एब्सोल्युटली 100%. इसमें मैंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछा था कि एक फाउंडर के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए आज की डेट में बिजनेस को स्केल करने के लिए, कि हाँ आपको लगता है कि यार ये स्किल्स होने चाहिए उसके पास में. Maybe a good communicator. हाँ, I think maybe I'll talk about 3 content, skills yeah. that a founder should have. पहले तो वो इंडस्ट्री में ना उनका एक राइट टू विन होना चाहिए, उनका एक मोट होना चाहिए. मोट क्या होता है? हमारे पुराने कासल्स फोर्ट्स में ना एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वाटर था एट द आउटसाइड, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर. एंड ये क्रूशियल है कि हमारे देश में अभी हर इंडस्ट्री बहुत कंपेरेटिव है. तो कंपेरेटिव इंडस्ट्री में हम अलग कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन वी बी डिफरेंट? हाउ कैन वी डू ऑल ऑफ दिस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट टू विन. मेरा राइट टू विन आयुर्वेद में क्या था? मेरे फैमिली की 150 साल की लेगेसी थी. वो किसी और के पास था ही नहीं. मेरे पास डे 0 पे 110 फॉर्मुलेशन थे प्रोप्राइटरी, वो किसी के पास था ही नहीं. सो दैट इज वन, राइट टू विन. सेकेंड इज स्टोरी टेलिंग. अभी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर को प्रोडक्ट का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, कस्टमर की फीलिंग चाहिए. कि प्रोडक्ट लेके मुझे क्या फीलिंग आए, ये ब्रांड लेके मुझे क्या फीलिंग आए, ये बंदा ने जो स्टार्ट किया है वो क्या कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या है, क्या है. दे वांट टू नो द फीलिंग. कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? अभी आप बोट के हेडफोन्स ले रहे हो तो सब जानते हैं अमन गुप्ता. तो आप बोट के हेडफोन्स ले रहे हो बट सब अमन गुप्ता को जानते हैं. सबको पता है कि हार्दिक पांड्या, कियारा आडवाणी एक्सेट्रा 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 ने ये ब्रांड को एंडोर्स किया है. ये फीलिंग है. दूसरे भी हेडफोन्स रहेंगे मार्केट में बट जो फीलिंग आती है. मैं बोट का एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यार मेरा एक जिम का ट्रेनर था. ओके, वो बाइक से आते थे तो वो बाइक का हेलमेट जिम के बाहर रखते थे और उसकी बाइक की हेलमेट में उसने स्टिकर डाला था, आई एम अ बोट हेड. बोट इज नॉट अ बाइक्स कंपनी, बोट इज नॉट अ हेलमेट्स कंपनी, बोट इज अ हेडफोन्स कंपनी. और उसको ब्रांड इतनी अच्छी लगी कि उसने बोट का स्टिकर उनके हेलमेट पे डाला. दैट इज अ रियल ब्रांड, दैट इज रियल स्टोरी टेलिंग, दैट इज व्हाट. बहुत हेडफोन्स है भाई, बहुत चैनल से हेडफोन्स आ रहे हैं, सेम प्राइस पे भी आते होंगे तो लोग बोट लेते हैं. What is the reason behind that? It's the story. And the third and sort of last thing, and I would say last but not the least, is understanding of finance and numbers. आप बिजनेस कैसे भी तरह से बनाओ, पैशन से, एक्साइटमेंट से, अच्छे प्रोडक्ट से, अगर आपको आपके नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको P&L पढ़ना नहीं समझ आ रहा है, आपको यूनिट इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है, आप हर ऑर्डर पे पैसा लूज कर रहे हो, आपको पता नहीं क्यों आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो यू विल डाई. कंप्लीट कंट्रोल और नंबर्स. अगर आपको कभी भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहिए, you have to know this at the back of your hand. You have to know this. Can a person alone create a big company, or do he necessarily need co-founders? Co-founders, I would not say is required. It's better, but there are a lot of businesses that have been built on single co-founders. तो मतलब क्या ये नेसेसरी है कि किसी भी फाउंडर के अंदर सारी ही क्वालिटी हो, या it's tough, it's very tough. मेरे में तो सब क्वालिटीज नहीं थी, but there are some people who are so good that उनमें सब क्वालिटीज है. तो अगर उनमें सब क्वालिटीज नहीं है, what should they do? And you cannot bring another founder because थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है. अगर आप अभी हमारे एक कंपनी है which is doing 200 CR revenue. She's a solo founder and she needs help, but she can't bring on a co-founder when she's doing 200 CR revenue, right? तो वो समय में how do you build your N-1 team just below you and incentivize them with money but also stocks, ताकि जब कंपनी आगे बढ़े उनको सैलरी तो मिलेगी, बट कंपनी का वैल्यूएशन जब बढ़ेगा तो उनका भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, उनके शेयर्स के भी वैल्यूएशन बढ़ेंगे. तो ESOPs at the right structure is also crucial for N-1 management. The best story of Swiggy IPO was how many people who worked in Swiggy for so long made 10 crore, 15 crore, 20 crore, 30 crore. That was the best story of Swiggy IPO for me. Right. तो नेसेसरी नहीं है कि अगर आप के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर सकते. आप उसके अराउंड में अपने को-फाउंडर या उसके N+1 लेवल के जो आपके फ्रंट मैनेजमेंट है उसमें आप कर सकते हो. करेक्ट. राइट. कोई मिस्टेक्स आप बताना चाहोगे जो लोग ज्यादातर आप देख रहे हो करते हुए, मतलब मिस्टेक्स टू अवॉइड?
हाँ, आई वुड से What do you मिस्टेक think? तो बहुत है. पहला मिस्टेक ये है कि आप प्रोडक्ट या बिजनेस बनाते हो बिकॉज आपके दोस्तों और आपको अच्छा लगे. जैसे मैं अभी शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री हूँ, तो मैंने एक बहुत हेल्दी स्नैक या डिजर्ट बनाया जो इतना अच्छा टेस्ट नहीं है बट मेरे जैसे लोगों खा सकते हैं, बट एक्चुअली मेरे जैसे लोगों देश में लाइक 1-2 लाख है. राइट. तो हमने लाहौरी जीरा सोडा में इन्वेस्ट किया है. मैं शुगर नहीं लेता हूँ बट वो कंपनी अभी 550 करोड़ करता है सेल्स में, बिकॉज पीपल लव दैट चंगा लगता जी लाहौरी जो लाहौरी जीरा सोडा. राइट. तो मतलब पर्सनल उससे ड्राइव ना होके थोड़ा प्रैक्टिकली आप पर्सनल प्रेफरेंसेस और बिजनेस डिस्कनेक्ट कर लो. राइट. बिकॉज एटलीस्ट कंज्यूमर में बहुत आसान है कि यू कैन मर्ज दोस टुगेदर. राइट. सेकंड इज कि यार मेरे जैसे लोग ना, हम जब स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं. हम सेल्स कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, फैक्ट्री में चला सकते हैं. नहीं कर सकते हो. You cannot build a business alone with your co-founder. You need a team and a strong incentivized team, जैसे मैंने पहले बोला. So that's the second mistake. Hire too late. हमने ये मिस्टेक की थी. Hire too late. और तीसरा ये मिस्टेक है आप, बिकॉज अगर मैं यूएस में रहता तो बाय द वे आई हैड माय बेस्ट 4 years इन माय अंडरग्रेड. इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई गॉट, राइट, एक्सेस टू एंड ऑल ऑफ दैट. फिर मैं 4 साल यूएस में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल में वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल MBA करूँ, 10 साल में वापस आता तो मैं NRI बन के आता. सही बात है. आप सोचो कोई 10, 15, 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते तो वो क्या बोलते हैं, देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच करप्शन, रोड्स आर सो बैड, इतनी ट्रैफिक है. बट मैं सीधा वापस आया. आई एम सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज ब्रांड. यस, दैट इज ब्रांड. गॉट इट. और कुछ और मिस्टेक भी बता रहे थे आप, तो ये तो 2 हो गई. 3 हो गए ना. 3 हो गए. 1-2 और बताई दो फिर. आई थिंक वन मोर मिस्टेक हमने पहले भी बोला था, यू स्पेंड टू मच टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस. द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट. आई थिंक अनदर मिस्टेक इज फाउंडर्स ना अपने स्टोरी में दे गेट कॉट इन देयर ओन वेब, राइट, एंड उनको शॉर्टकमिंग्स अपनी दिखती नहीं है. मैं आपको सीधा सामने से बताता हूँ कि मैं ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस और वेयर हाउस में मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी. कुछ नहीं समझ आ रही थी. That's why I got my wife as a co-founder. So accepting your mistakes, accepting your shortcomings, that's the best way to build a large business. I'm not good at this. I need to bring an expert, someone better than me. If you're scared to hire team members who are better than you at something, you will not survive. Definitely. So अभी अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं किसी भी बिजनेस में, so what do you think अभी इंडिया मार्केट जो है, बहुत सारे लोग हाई टिकटिंग प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, बहुत सारे लोग मिड टिकटिंग प्रोडक्ट पे होते हैं. सो अगर कोई इंसान अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, सो आप इंडिया को क्या देखते हो यहाँ पर, कौन सा वो स्वीट स्पॉट होता है? क्योंकि लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं. कई बार दे प्लेस देयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वेरी हाई एंड दे ट्राई टू सेल इट टू अ एलीट क्लास, और कुछ लोग मास लेवल का बनाते हैं. भाई दोनों मार्केट्स है अभी इंडिया में. पहले ऐसा नहीं था कि मास प्रीमियम के ऊपर मार्केट था, अभी प्रीमियम मार्केट भी है. मोकोबारा बैग्स इज द परफेक्ट एग्जांपल. 30 करोड़ पर मंथ से ज्यादा कर रहे हैं, 5,000 रुपए के बैकपैक बेच रहे हैं, 20,000 रुपए की लगेज बेच रहे हैं. पहले इंडिया में मार्केट नहीं था इसका, अब इंडिया में मार्केट है. तो आई वुड से कि डिफरेंट मार्केट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा, बट प्रीमियम मार्केट है. लग्जरी में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, अदर देन ज्वेलरी एंड वॉचेस एंड फैशन में इतनी लग्जरी की मार्केट नहीं है. बहुत 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 प्रीमियम लग्जरी के बारे में बात करूं, बट मार्केट है प्रीमियम और कस्टमर्स है प्रीमियम के, और कस्टमर्स आर ट्रेडिंग अप, दे वांट बेटर. राइट. तो मतलब अगर किसी को प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो उसकी साइकोलॉजी मार्केटिंग फिर बिल्कुल अलग है. स्कैर्सिटी, क्वालिटी, एक्सपीरियंस पे फोकस करना होगा. कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी पे फोकस नहीं करना होगा. आप कोई कॉमर्स पे क्यों लिस्ट करेंगे? राइट. जरूरत ही नहीं है. आपको कस्टमर को स्टोर तक बुलाना है, उनको स्टोर का एक्सपीरियंस दिलाना है, उनको एक ड्रिंक पिलाना है, फिर प्रोडक्ट बेचना है. राइट. और मासेस में जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी है, वो तो देश में सालों से चल रहा है. गेट द प्रोडक्ट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड गेट इट इजीली एक्सेसिबल टू दोस पीपल. एंड क्विक कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स हैज रियली हेल्प्ड दिस ग्रो. सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकता है कोई स्टार्टअप फाउंडर अपनी, उसकी कुछ टिप्स? यार द वन टिप आई विल गिव सेल्स इंक्रीज करना, आप कस्टमर के साथ बात करो. द बिगेस्ट थिंग आई डिड, द बेस्ट थिंग आई डिड इन डॉक्टर वैद्य, द बेस्ट थिंग आई डिड was पहले 1000 कस्टमर्स के साथ मैंने पर्सनली बात की. आई स्पोक टू ऑल दोस 1000 कस्टमर्स माई सेल्फ.
दैट वाज द बिग लर्निंग एंड सक्सेस ऑफ डॉक्टर। तो आपको पता चलता है कस्टमर को क्या चाहिए, जो आपने हाइपोथेसिस की, जो आपने मार्केटिंग की, जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, डज द कस्टमर केयर अबाउट दैट? नो। आई बिल्ट अ ब्रांड डॉक्टर वैद्यस जो अर्बन बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के कस्टमर के लिए था। पैकेजिंग, ब्रांडिंग मिनिमलिस्ट था, एडवर्टाइजिंग सब इंग्लिश में था। मेरे 70% कस्टमर इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे, तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी गलत थी। बट अगर मैंने फोन नहीं उठाया, कस्टमर के साथ बात नहीं किया, मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि ये गलत है। तो इवन यूनिकॉर्न फाउंडर लाइक पर्पल, मनीष तनेजा, इज स्टिल टॉकिंग टू 30 कस्टमर्स एवरी मंथ, बिकॉज वो कनेक्ट उसको कभी लूज नहीं करना है। अगर वो कनेक्ट लूज हुआ तो आप डीप ट्रबल में होते। तो वहां से आपको रियल फीडबैक मिलता है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, क्या व्हाट इज प्रॉब्लम है। एक्चुअली गोइंग और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर पाते हो और चीजें बदल पाते हो। करेक्ट। तो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। नया इंडिया है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, एआई का जमाना है। अभी मैं एक मीम देख रहा था, आपकी इस पे क्या राय है आप बताना। राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेकिंग एआई एंड इंडिया इज मेकिंग हाउ टू यूज एआई कोर्सेज। तो इसमें आपका क्या राय है? मतलब But the rest of the world is not making AI. like, Other than US, a few countries in Europe and China, nobody is making AI. What the meme is talking about is a wrapper on AI. आप AI का प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, but आप टेक्नोलॉजी पे कुछ और बनाते हो। I think it's not wrong, because जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना और उससे जुगाड़ निकालना, दैट्स इंडियन मेंटालिटी। इंडिया विल बिल्ड AI कंपनीज, बट टाइम लगेगा, एंड वी आर वेरी अर्ली इन द AI जर्नी। तो अभी के जर्नी में, अभी के जमाने में, अभी के समय में, इन टुडेज डे एंड एज, वी शुड यूज व्हाट्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस अंटिल आवर प्रोडक्ट्स गेट बिल्ट। ऐसा नहीं है कि इंडियन नहीं है तो यूज मत करो, क्यों नहीं? राइट। मार्केटिंग के टिप्स कुछ दे सकते हो आप? बिकॉज अगर मैं यूएस में रहता, तो बाय द वे आई हैड माय बेस्ट 4 years इन माय अंडरग्रेड। इतने लोगों से मिले, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा एक्सपोजर मिला, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई गॉट, राइट, एक्सेस टू एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मैं 4 साल यूएस में अंडरग्रेड करूँ, फिर 3-4 साल में वहाँ काम करूँ, फिर 2 साल MBA करूँ, 10 साल में वापस आता तो मैं NRI बन के आता। सही बात है। आप सोचो कोई 10, 15, 20 साल बाहर रह के फिर इंडिया आते तो वो क्या बोलते हैं? देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच करप्शन, रोड्स आर सो बैड, इतनी ट्रैफिक है। बट मैं सीधा वापस आया, आई एम सेइंग इट एज अ जोक, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, दादी को पता ही नहीं है पॉन्ड्स कहाँ से है, कौन ओनर है, यूनिलीवर ओनर है पॉन्ड्स को, उनको पता भी नहीं। राइट। अभी कस्टमर को तो फाउंडर का नाम पता है, वो कहाँ गए, वो उनका इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस। सो फाउंडर्स हैव टू एम्बॉडी द ब्रांड एंड लिव द ब्रांड एंड बिकम एन एग्जांपल फॉर द ब्रांड। With the brand's t-shirt everywhere they go. Is it good or bad? It's good because it establishes the connect. It's bad if you don't know how to do it or you're not comfortable doing it. And everybody's not comfortable doing this. My wife was not comfortable doing it. So if you have 2 founders who are both not comfortable doing it, you'll have to find a solution because customers want to know. They want to know the story. कि मतलब जो आप लोगों को दे रहे हो वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, वो खुद भी फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो, या सिर्फ बता ही रहे हो? पहले ऐसा नहीं था, पहले आपकी पर्सनल लाइफ अलग होती थी, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती थी, लेकिन अब जब अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो वो दोनों थोड़ा सा मिक्सअप है, आप उससे एसोसिएटेड हो। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, आपका व्हाट नेक्स्ट क्या है, व्हाट ड्राइव्स यू नाउ? यार आई थिंक ग्रेट वे टू एंड द कॉन्वर्सेशन इज व्हाट नेक्स्ट फॉर मी। मैंने एक डॉक्टर वैद्यस बनाया, पैसा बन गया, कंपनी बन गया, स्केल बन गई। अभी मेरा मोटिवेशन ये है कि मेरे टाइम, एनर्जी, पैसे और मन से अगर मैं नेक्स्ट 100 डॉक्टर वैद्यस को एनेबल करूँ हमारे देश में, तो मैंने देश के लिए कुछ पॉजिटिव काम किया। सो व्हाट मोटिवेट्स मी नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी इज टू बी एबल टू एनेबल एंड क्रिएट द नेक्स्ट 100 डॉक्टर वैद्यस। नाउ आई कैन डू दैट, आई हैव बीन सक्सेसफुल। एंड व्हाट यू डू फॉर बीइंग मोर प्रोडक्टिव, या फिर आपके मेंटल पीस के लिए कुछ? स्पोर्ट्स। ओके। The best thing that I can do for my mental peace is do physical activity. That releases the serotonin and the dopamine in my mind and keeps me going. इसके बिना अगर मैं एक हफ्ते कुछ स्पोर्ट्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ फिटनेस नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा मन तो पूरा क्लटर हो जाता है। क्या स्पोर्ट्स करते हो आप? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आज 8 बजे मेरा फुटबॉल मैच है, तो आपसे मिलके मैं फुटबॉल के लिए जाने वाला हूँ। मैं जिम में जाता हूँ, मैं मैराथन्स भागता हूँ, मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, मैं भी पिकल बॉल और पैडल भी खेलता हूँ, बहुत खेलता हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी हो जाती है, 9 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, फिर वही। That's a problem in our country, but it will change, as I said. लोग डिकैथलॉन जा रहे हैं, वॉकिंग शूज ले रहे हैं, फिर जॉगिंग शूज लेंगे, फिर रनिंग शूज लेंगे, फिर मैराथन भागेंगे, हमारा देश बढ़ेगा। राइट। पीपल लाइक यू आर लीडिंग विद एग्जांपल, क्योंकि आप खुद वो कर रहे हो।
एक interesting thought to end this conversation on physical fitness. There was an American researcher that created something called the weightlifting index. He took the top, let's say 100, I don't know what the number is, but basically he split the tech companies in the US between founders who lift weights and founders who don't lift weights. Okay. And remove the return of the companies of the last 5-year period. And they realized that the founders who lift weights and are physically fit are delivering more return than the founders who aren't fit. Because I think अगर एक fitter body है तो उसी में fitter mind रह सकता है. अगर body fit. I always say unhealthy body cannot have the healthy mind, and the healthy thoughts. Yeah, healthy thoughts. The unhealthy mind cannot have the healthy body. Correct. Right. तो interlinked है. और क्योंकि मैं लेता हूँ NLP की ट्रेनिंग तो मुझे ज़्यादा right. So I think it's an amazing conversation. Yeah, definitely. What a conversation. It was superb. Yes. मजा आया. Yeah, same यार. जाते क्या जाते अच्छे टॉपिक्स पे बात की हमने. हाँ बिल्कुल. और जाते जाते कोई फाइनल मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे, स्पेशली जो अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं, अभी जॉब भी कर रहे होंगे शायद बहुत सारे लोग, और उनके अंदर एक ड्रीम होता है कि मुझे बिजनेस करना है. सो व्हाट मैसेज यू वांट? इसी में एक चीज क्लियर करूंगा कि बहुत सारे लोग आज, जैसे मेरा भी स्टाफ है, टीम है, वो काम कर रहे हैं लेकिन साथ में शार्क टैंक भी देख रहे हैं. इट इज गुड, राइट? तो क्या ये जरूरी है कि जॉब खराब ही होती है या नहीं? By the way, everyone is not made to be an entrepreneur. Right. And it is, you can be an intrapreneur as well. In your company you can grow. And everybody is not cut out to be an entrepreneur. But आपको करना है बिजनेस. तो मैं स्टार्टअप महाकुंभ से अब भी आया हूँ और मैंने जो देखा है, जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट, जो सपोर्ट, अब भी के फाउंडर्स ना हमसे बहुत आगे है. Right. बहुत आगे है. हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है. तो the best time to start is now. And our country needs more founders. So what are you waiting for? Is my message. Definitely. What are you waiting for? Definitely. Amazing. So thank you so much. It was really pleasure having you. And this conversation, we believe, will definitely impact more and more lives, and they will create more. Hopefully it was one of the best on Gems. Yeah, definitely. Thank you, bhai. Thank you so much. Thank you.